औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 से 4 खबरें हैं जो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चलते हैं कल बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने एक बड़ी कह लें कि एक ज़बरदस्त और टू द पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि उनका कहना था, सदर साहब को एक पैगाम दिया उन्होंने कि सदर साहब, आप पहले भी एक गैर आइनी किरदार अदा कर चुके हैं। याद है वो अदब एतमाद पे जब उन्होंने वो अपना रोल अदा किया था, सब नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने हलफ नहीं लिया था। इस तरह के वो किरदार अदा कर चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें बिलावल भुट्टो देखते हुए कि खान साहब ने जो 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का कहा, इस्लामाबाद नहीं पिंडी, पहले वो इस्लामाबाद की कॉल दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पिंडी की कॉल दी है कि पिंडी पहुंचना है और 1 से 2 बजे वहाँ पे जितने भी PTI के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो सारे उधर कारकुन हैं, वो इकट्ठे होने हैं उन्होंने। और उसके पीछे वजूहत क्या थी उन्होंने, वो जो टाइमिंग है, एक स्लो करते करते आहिस्ता आहिस्ता चलते वो अब 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेंगे और वहाँ पे खान साहब उनको वेलकम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था, सदर साहब, अगर आप कहीं ना कहीं तो ये बिलावल भुट्टो को और हुकूमत को ये महसूस हो रहा है कि खान साहब कोई ना कोई अपनी हिच जो है हस्बे रूटीन अपनी वो कोई हिच डालेंगे। और उन्होंने उन्हें खबरदार किया सदर साहब को कि सदर साहब, अगर आपने कोई गैर आइनी किरदार अदा किया तो फिर आपको इसका रिजल्ट, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने एक थ्रेट किया है और थ्रेट करने की वजह उन्हें महसूस हो रही है कि खान साहब जो है वो जब समरी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर अपना एक कवर नोट लगा के जब सदर पाकिस्तान को भेजेंगे तो सदर पाकिस्तान हस्बे रूटीन, वो गवर्नर, जैसे पंजाब के गवर्नर का उस वक्त मामला चला था, तो वो उन्होंने 14 दिन के लिए अपने पास रोक के रख ली थी। देखिए, इसी तरह अगर ये समरी जाती है सदर के पास और सदर साहब जो है वो 14 दिन और फिर उसके 24 या 28 दिन होते हैं, इसका मतलब है अगर ये कोई गैर आइनी इस तरह का किरदार अदा करेंगे, 24 से 28 दिन रोक के रखेंगे, तो फिर आर्मी जो एक स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, इसका मतलब कि वो बगैर चीफ के चलेगा, तो वो एक दिन क्या 1 घंटा भी बगैर चीफ के पाक फौज नहीं चल सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सदर वो इस हद तक जाएंगे। सदर साहब को अपना भी पता है, उनको भी पता है कि अगर मैं ये गैर आइनी किरदार को ऐसा अदा करूंगा तो मेरे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो जाएंगे, और ये हकीकत भी है। खान साहब असल में कोई बहुत सारी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि कल जैसा कि खान साहब ने अपने खिताब में फिर वही इस्लामाबाद में जी एक डैटी हैरी आया है कि जो कि लोगों के ऊपर तशद्दुद करता, उसने बलूचिस्तान में ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। और उसके बाद खान साहब की एक लाइन, जैसा कि आपने भी अगर उनका खिताब सुना, उनकी तकरीर सुनी हो, कि मैं मानता हूँ, चले जी हम मान लेते हैं कि अदम एतमाद पे इस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा नहीं किया। अब वो मानने पे तैयार है, वो अब मान चुके हैं कि मैं मानता हूँ, चले मान लिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने अदम एतमाद पे अपना किरदार कोई नहीं अदा किया, इस साजिश में वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो अदम एतमाद को रोक तो सकते थे। मकसद कहने का है कि फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होना चाहते थे। एक तरफ तो वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बन रहे हैं, समझ आ रही है, कि एक तरफ तो अब ये 7 महीने से एक तरफ वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बन रहे थे, एंटी अमेरिकन बन रहे थे। अब जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू में फाइनेंशियल टाइम्स के जो एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने वहाँ पे इतना बड़ा यू टर्न लिया है, कह ले कि कोई उन्होंने 100 किलोमीटर का यू टर्न ले लिया कि जी वो माजी की बातें हैं, छोड़े जी, माजी की बातें हैं। अब वो जो एंटी अमेरिकन थे उस वहाँ से भी उन्होंने यू टर्न ले लिया और एंटी स्टैब्लिशमेंट जो थे बड़ा बंद, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम 2 चीज़ों पे
बड़ा ये कह लें कि एक फोर्स करती है या खुशी मनाती है जब आपके एंटी स्टैब्लिश हो यहाँ पे या एंटी अमेरिकन हो। यहाँ पे अगर अमेरिका का वीज़ा मिल जाए फिर ठीक है, तो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। अगर कल को मार्शल लॉ लग जाए तो फिर विक्ट्री का निशान बनाते हैं। अजीब तरह के हम लोग कौम है, अजीब सी सोच के मालिक है। तो खान साहब जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जी मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, हमें क्या। खान साहब को ये नहीं अंदाजा इस वक्त कि अगर मार्शल लॉ लगता है ना तो ये इसका नुकसान किसको होगा? नून लीग या पीडीएम से ज्यादा नुकसान खान साहब को है, क्योंकि खान साहब का इस वक्त ग्राफ यहाँ पे है। और जैसा कि नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि वो भी कहते हैं कि यार मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, क्योंकि अब पीडीएम के पास, खासकर नून लीग के पास, नून लीग का ग्राफ यहाँ पे है, खान साहब का पीटीआई का ग्राफ यहाँ पे है। अब मतलब कि इस शक्ल में नून लीग इलेक्शन से क्यों टाइम नहीं दे रही या इलेक्शन से क्यों भाग रही है? उनको पता है कि हमें बुरी तरह शिकस्त होगी। और खान साहब इलेक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं? उन्हें पता है कि इस वक्त मेरा ग्राफ हाई लेवल पे है, आवाम मेरे साथ है और मैं 2/3 मेजोरिटी के साथ कामयाब होके वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं तो मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए। वो खान जी एक पासे रहो, मार्शल लॉ थोड़े वास्ते आपके लिए मार्शल लॉ नुकसान है। जब अगर मार्शल लॉ खुदा ना खास्ता इस मुल्क में लग गया तो फिर आप 10 साल 11 साल के लिए भूल जाए कि 11 साल के लिए आप आएंगे या कोई दीगर कोई जमहूरी जमातें आएंगी या नून लीग आएगी या पीपल्स पार्टी आएगी। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपको खबरदार किया है। तो इसका नुकसान इमरान खान साहब को ज्यादा है, पीटीआई को इसका नुकसान ज्यादा है। अगर खुदा ना खास्ता वहां पे आके, जैसा कि खान साहब को जिस आर्मी चीफ से जो उनको डर है, माजी की वो बातें हैं जिन्होंने माजी में उनकी करप्शन एक बेनकाब की थी, अब तो किसी से ढकी छपी बात नहीं है, ना कोई जूमानी लफ्जों में बात करने का कोई जवाज रह गया है। अब वो जूमानी टाइम खत्म हो चुका है। अब सीधी सीधी सी बात है कि जब आसम मनीर साहब आईएसआई के चीफ थे तो उन्होंने ये फराह गोगी और बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार की करप्शन खान साहब के आगे पेश कर दी थी कि ये आपके फैमिली मेंबर्स करप्शन कर रहे हैं, तो खान साहब ने उन्हें ट्रांसफर करवाया था। अब किस्मत देखिए कैसे किस्मत लेके आती है। अब वही आर्मी चीफ आसम मनीर साहब 100% इंशाल्लाह 100% वो आर्मी चीफ बन रहे हैं। तो अगर वो आर्मी चीफ बन गए हैं या बन रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बनेंगे, हमारी दुआ है उनके साथ। वो बड़े एक सीनियर मोस्ट जनरल हैं और बड़े ईमानदार हैं। वो किसी के साथ ये नहीं है कि अगर नून लीग ये सोचती है कि जी वो उनके साथ उनकी सिम्पतीज होगी, नहीं, उन्होंने अपने पाकिस्तान को देखना, अपनी आर्मी को लेके चलना है। उनकी सिम्पतीज किसी के पास, नून लीग की सिम्पतीज है कि आसम मनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, लेकिन आसम मनीर साहब के लिए अगर नून लीग या पीडीएम भी कोई गलत काम करेगी तो उनको भी वो रोकने की कोशिश करेंगे, उनको भी बताएंगे कि जी आप यहाँ पे गलत हैं। अगर खान साहब को उस वक्त रोका था तो आइंदा भी अगर खान साहब को गलत काम करेंगे तो खान साहब को वो बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में आर्मी चीफ और हुकूमत दोनों एक पेज पे होते हैं और मिलके चलना पड़ता है। ये मजबूरी है हुकूमतों की, जमहूरी हुकूमतों की मजबूरी है कि आर्मी चीफ और स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके चलना पड़ता है। इनके बगैर जमहूरी हुकूमत चल ही नहीं सकती है, ये हमारी तारीख का एक हिस्सा रहा है। तो इस लिहाज से खान साहब को बड़ा सोच समझ के थोड़ा सा वो बैकफुट पे हैं, लेकिन कल फिर उन्होंने तकरीर में अपने थोड़ा सा एक पॉइंट फिर आगे, एक कदम आगे चले गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब पिंडी जाके कोई ऐसी हरकत या कोई इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। अगर ये इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर खान साहब के लिए प्रॉब्लम पैदा होंगी। नाज़रीन, अजान हो रही है तो मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। प्रोग्राम तो थोड़ा सा मज़ीद भी आगे चल सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर खान साहब इन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुल्क ला महल्ला जो है वो मार्शल लॉ की तरफ जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं कि खुदा न खास्ता वहाँ पे उन्होंने जाके, ख़ासकर GHQ के आगे, GHQ के आगे जब जाके उन्होंने धरना दिया और वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसे अपनी तकरीरें शुरू कर दी तो फिर स्टैब्लिशमेंट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।